हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.3 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 16.3 सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स व्हाट? इसके इस सिलेंडर में सपोज ये बॉटल है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर होल्ड करने की, राइट? इसमें कितना पानी बैठेगा, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ हाइट h एंड रेडियस बेस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। So R is equal to 10.5 सेंटीमीटर, H is equal to 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला अभी देखा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है यहाँ पे 10.5, एच 8। आर स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा, 10.5 10.5। नाउ 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 3 रिमेनिंग था इसलिए 35 हो गया। 7 5 जा 35, 1.5। तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 8। नाउ 22 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 टू जा 30, कैरी 3, 15 टू जा 30 प्लस 3 33। नाउ 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट लेंगे, राइट? 33। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया? 33 इंटू 10.5 इंटू 8। अभी 10.5 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ मैं, रफ वर्क आप एक अलग पेज पे कर सकते हो। 10.5 इंटू 33, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 0 1, 3 1 जा 3, यहाँ पे 0। अभी फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो यही डिजिट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 1 3, इनके एडिशन 5 6 4 3। अभी हम यहाँ पे डिजिट देंगे, डेसिमल पॉइंट, सॉरी नॉट डिजिट, डेसिमल पॉइंट। 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, तो ये, राइट? अभी 33 इंटू 10.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, अभी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 52, कैरी 5, 8 4 जा 32 प्लस 5 37, कैरी 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 27। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, सो 2772। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है इसलिए हम वो 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2772 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब क्यों आता है? क्योंकि देखो पाई आर स्क्वायर एच, सो आर इंटू एच होता है। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सो 3 टाइम्स है इसलिए क्यूब आता है, राइट? तो 2772 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी आप लिख सकते हो, सी और सीएम, राइट? सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 2772 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल, R is equal to 2.5 मीटर, H is equal to 7 मीटर। यहाँ पे मीटर में है यूनिट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 2.5, आर स्क्वायर है दैट्स वाई 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच 7 मीटर। So 22, this 7 and this 7 cancel, so 22 into 2.5
इंटू 2.5। हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है, 2.5 इंटू 2.5 मतलब 25 का स्क्वायर, सो 625। बट डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लीकेशन इससे 2 डिजिट के बाद आएगा, 1 2, राइट। तो 6.25 इंटू 22। अभी हम 6.25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 22 का टेबल आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, नहीं आता है तो 1 डिजिट से लेके मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हम डायरेक्टली 22 का टेबल अप्लाई करेंगे। 22 5 जा 110, 11 कैरी, 22 2 जा 44, 44 प्लस 11 55, 5 here, 5 carry, 22 6 जा 132, 132 plus 5 137। डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा, 1 2, राइट। तो यहाँ पे हम जीरो नहीं भी लिखते तो चलेगा। सो 137.5 मीटर क्यूब, राइट। Therefore, volume of the cylinder is 137.5 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, बोथ आर राइट। यहाँ पे आप CM ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब क्यूबिक मीटर इसका मीनिंग है या मीटर क्यूब। थर्ड एग्जाम्पल, R is equal to 4.2 centimeter, H is equal to 5 centimeter। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मतलब कैपेसिटी कितनी है सिलेंडर की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, पाई की वैल्यू, आर इज हियर 4.2, so we'll write 2 times because r square is here, so 4.2 into 4.2 and h 5। now 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 0, इसलिए 7 6 जा 42, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, सो 0.6। तो 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5। तो अभी हम 22 इंटू 6 करेंगे, 0.6 करेंगे, सो 22 6 था 132, बट डेसिमल पॉइंट देना है इसलिए 13.2 आएगा, राइट, इंटू 4.2 इंटू 5। अभी 13.2 को हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4, कैरी 1 ऐड किया 5। तो इनके एडिशन करेंगे, 4 6 प्लस 8 14, कैरी 1 5 5। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट 1 2, तो 55.44, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया। नाउ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, कैरी 2, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 1 2 1 2, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट ऑन किया, तो 277.2। ये जीरो नहीं भी कंसिडर किया तो चलेगा, एंडिंग में हो, राइट। डेसिमल पॉइंट के बाद 277.2 सेंटीमीटर क्यूब। इस एग्जाम्पल में कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता होगा बट कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, इसलिए मैं कैलकुलेशंस करके बता रही हूँ आपको। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 277.2 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, R is equal to 5.6 सेंटीमीटर, H is equal to 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में R की वैल्यू लिख ली 5.6 सेंटीमीटर, H की वैल्यू लिख ली 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो भी हमें गिवन है वो लिख लिया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू मीन्स कैपेसिटी, होल्ड करने की कैपेसिटी।
उसमें वाटर भी हो सकता है या कोई जूस भी हो सकता है, राइट। तो वो सिलेंडर को आप एक वाटर बॉटल कंसीडर कीजिए। सो उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो वॉल्यूम कितना है, राइट। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू एच 5, तो 22/7। सो 7 1 7, 0, 5 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 7 8 56, ये डेसिमल पॉइंट। तो 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6 इंटू 5, 22 8 हाउ मच 176, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो 1 डिजिट इधर, सो 17.6 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 5.6 इंटू 5। अभी हम 17.6 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ वर्क है हमारा। तो 17.6 इंटू 5.6, पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 कैरी 3, 6 7 42 प्लस 3 45 कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 10। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 कैरी 3, 5 7 35 प्लस 3 38 कैरी 3, 5 1 5 प्लस 3 8, तो 6 5 8 9 9 8 5 6, बट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद आएगा, राइट से लेफ्ट 1 2 98.56, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अभी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, 5 6 30 कैरी 3, 5 5 25 प्लस 3 28 कैरी 2, 5 8 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 9 5 45 प्लस 4 49, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद 1 2, 492.8, 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम कंक्लूजन लाइन लिखेंगे। कंक्लूजन लाइन एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका हाफ मार्क कट हो सकता है, कट हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is 492.8 centimeter cube. Next example. Second example, how much iron is needed to make a rod of length 90 centimeter and diameter 1.4 centimeter? एक रॉड बनाना है, उसकी लेंथ कितनी होगी 90 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होगा 1.4। जैसे रॉड बनाना है, राइट, ये रॉड बनाना है। सो ये 90 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब ये क्या है, हाइट है, राइट। तो लेंथ क्या आएगी, हाइट आएगी, और डायमीटर का हाफ हमें क्या मिलेगा 0.7, ये क्या रहेगी, रेडियस रहेगी, राइट। तो डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो 1.4 का हाफ 0.7 सेंटीमीटर, एंड एच मतलब लेंथ, तो हम लेंथ हमारी एच रहेगी, राइट, सो 90 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड इज इक्वल टू, या हाउ मच, कितना आयरन लगेगा हमें, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड, राइट, तो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट ऑन करेंगे 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90, 7 1 7, यहाँ पे 0 आएगा, 7 1 7, 0.1, सो 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90। अभी हम यहाँ पे
22 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 0.07, राइट, 7 1 7, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सो 2 डिजिट 1 2 0.07 इंटू 90। तो अभी 22 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 22 7 जा 154, बट यहाँ पे तो 0.07 है, सो 2 डिजिट, सो 1.54, तो 1.54 इंटू 90, 1.54 इंटू 90। जब हम पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में एक 0 ऐड कर देंगे, तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 5 जा 45, 3 45 प्लस 3 48, कैरी 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, और ये 0 यहाँ पे लिख दिया। तो 2 डिजिट के बाद हमें देना है, सो डेसिमल पॉइंट, सो 138.60, 0 नहीं भी कंसिडर करते हैं तो चलेगा, सो 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। So volume of iron rod is 136.6 centimeter cube. Next example. Third example. How much water will a tank hold if the interior diameter of the tank is 1.6 meter and its depth is 0.7 meter? Depth means height. So एक टैंक है, ओके, तो उसका इंटीरियर डायमीटर कितना है 1.6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट कितनी है 0.7, तो 1.6 मीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आएगी 0.8। तो ये जो टैंक है इसमें हाउ मच वाटर विल टैंक होल्ड, इस टैंक में कितना वाटर बैठेगा, या मतलब कितनी कैपेसिटी है उसकी वाटर होल्ड करने की, कितने लीटर कैपेसिटी है, तो ये यहाँ पे इस टैंक में कितना पानी बैठेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो मतलब वॉल्यूम कितना रहेगा उस टैंक का, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर का शेप है, राइट। मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए निकाली थी, आपको एग्जाम में निकालने की कोई जरूरत। तो डायमीटर हियर 1.6 सेंटीमीटर, आपको यूनिट ध्यान में रखना है, 1.6 मीटर है यहाँ पे। तो रेडियस क्या आएगा हाफ, 0.8 मीटर। नाउ हाइट इज 0.7 मीटर। कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी होती है, राइट, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। टैंक का शेप मतलब सिलेंडर का ही शेप होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.7, 7 1 7, 0 7 1 7, 0.1, so 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 1.408 मीटर क्यूब। तो ये क्या आया वॉल्यूम आया, बट हमें पता है हमें क्या निकालनी, कैपेसिटी में निकालना है। सो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1000 लीटर्स। सो 1.408 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.408 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.408 इंटू 1000, सो 30 हम ऐड कर देंगे, बट अभी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद आएगा ना, राइट, 1 2 3, so 1 2 3, so 1408 liters, so is equal to 1408 liters. Therefore tank will hold 1408 liters of water. Next example. Find the volume of the cylinder if the circumference of the cylinder is 132 centimeter and height is 25 centimeter. हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आई आर स्क्वायर एच, बट हमें आर तो पता नहीं है, एच यहाँ पे दिया हुआ है, हाइट 25 सेंटीमीटर, बट आर तो हमें पता नहीं है।
फिर आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर। सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, राइट। तो यहाँ से हमें आर फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, h is given here 25 centimeter. So circumference of the base of cylinder is equal to 2πr. सर्कमफरेंस क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ द सिलेंडर का 132 हमने लिख लिया, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इंटू आर, मतलब हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है तो इससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, राइट। 22 6 जा 22 1 जा 22, 22 6 जा 132, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो 21 सेंटीमीटर ये क्या मिल गई हमें, आर, राइट। अभी हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें पूछा है तो वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर हियर 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू हाइट 25, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25, 22 इंटू 3 हाउ मच, 66, ये चारों का मल्टीप्लीकेशन अभी हम करेंगे, 66 इंटू 21, 21 6 जा 126, कैरी 12, 21 6 जा 126 प्लस 12 128, 138, राइट। अभी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 जा 150, कैरी 15, 25 8 जा 200, 200 प्लस 15 215, कैरी 21, 25 3 जा 75 प्लस 21 85 95 96, 6 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी 9, 25 1 जा 25 प्लस 9 34, 34,650, yes 34,650 centimeter cube. Therefore volume of the cylinder is 34,650 cubic centimeter. थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।